हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छे से वाकिफ हैं ये। मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट से रिलेटेड। जितने लोग पेपर देते हैं या पेपर दे रहे हैं या दे चुके हैं, उन लोगों ने ये सारी समस्याएं फेस करी होंगी। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो शायद आपका इशारा सही तरफ जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ पेपर लीक के बारे में। जहां देखो वहां आजकल यही देखने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, लॉ एग्जाम है तो उसका पेपर लीक हो गया। तो ऐसे ना जाने कितने पेपर लीक होने के खबर आए दिन मिलती रहती है। क्या ये हम किसी एरा की बात कर रहे हैं? क्या ये एक तरीके का बिजनेस बन चुका है? बच्चों के करियर की किसी को परवाह नहीं है, स्टूडेंट्स की किसी को कोई परवाह नहीं। पहले हम लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। हमारे टाइम पे एम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी नहीं रहेगी, महंगाई भी नहीं रहेगी। लेकिन आज का दौर अलग है। आज वो सारी बातें फीकी नजर आ रही हैं। सिलेंडर हो या फिर फ्यूल हो, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, या फिर जो सिलेंडर हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं या आप कह लीजिए जो लोग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, आज उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये समस्या आज हम लोगों के सामने आ रही है। आमदनी इंसान की इतनी रह नहीं गई है, खर्चा ज्यादा हो चुका है। स्कूल, कॉलेजेस सब आजकल बिजनेस बन चुका है। जिनके पास पैसा है वो तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो किसी भी तरीके से सरकारी स्कूल में अगर एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो एड़ियां घिस जाती हैं। ये हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? बच्चों को काबिल बनाना है, बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना है, या बच्चों को बेरोजगार बनाना है? ना तो वैकेंसी उतनी रह गई है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, सीट्स कम हो गई हैं, वैकेंसी उतनी नहीं आ रही है। देखना पड़ रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। माँ बाप ने पूरी कमाई लगा दी है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। या तो पेपर लीक हो जा रहा है, या कट ऑफ की प्रॉब्लम हो रही है, रिट पिटीशन दायर हो रही है, और ऐसे करते करते सालों बीत रहे हैं। एक पेपर होता है, प्री हुआ, प्री का पेपर आपने देने के बाद 2-3 महीने का गैप होता है, फिर मेंस का पेपर होता है जब प्री का रिजल्ट आ जाता है। तो अगर ये जो टाइम है, जो इंतजार करना पड़ता है, इसमें किसी को नहीं पता कि उसका होगा या नहीं होगा। लेकिन इस कश्मकश में सारे विद्यार्थी, जितने स्टूडेंट होते हैं, सब अपनी तैयारी में लगे होते हैं। वो फेज अलग होता है। लेकिन अगर उसी टाइम ये पता चले कि पेपर लीक हो गया और आपकी मेहनत रंग नहीं लाई, तो बुरा लगता है। ये हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? इस पे एक कमिटी या एक समिति का गठन होना चाहिए जो इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और ये पता लगाया जाए कि आखिरकार ये पेपर लीक होते कहाँ से हैं, ये सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं जहां से पेपर लीक हो रहा है। ये सवाल जनता का है, ये सवाल बच्चों के करियर का है, ये सवाल स्टूडेंट्स का है। आखिर कब तक इस समस्या को हम लोग चुपचाप झेलते रहेंगे और फेस करते रहेंगे? ये आवाज सबकी है। कुछ लोग इसको समस्या समझ के रो लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल हो गया। अब इसमें एडवांटेज किसको मिला? जिसने मेहनत करी उसका टाइम खराब हुआ, जिसने मेहनत नहीं करी उसको टाइम और मिल गया। लेकिन एज तो बढ़ती जा रही है ना, टाइम तो किसी का इंतजार नहीं करता ना। पैसा उतना ही लगा, जब फॉर्म भरा गया तो पैसा उतना लगा, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस देनी पड़ी वो उतनी ही देनी पड़ी।
अगर अदर स्टेट में एग्जाम है तो कन्वेंस का भी पैसा देना पड़ा, हॉस्टल या रूम का भी पैसा देना पड़ा। अब ये एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाएगा तो फिर से उतना खर्चा आएगा, हो सकता है उससे ज्यादा आए। तो कहने का मतलब ये है कि आमदनी जीरो हो गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी करेगा क्या, कैसे रहेगा? आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।